Hi friends, welcome back in your math channel, Maths in Nutshell by Mahesh Sen. So guys, let's start the trigonometry, my favorite topic. और ये बहुत ही एप्लीकेशन ऑफ trigonometry का बहुत ही इजी टॉपिक है. तो इसमें मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ. एक्सरसाइज 9.1 वन शॉट में हम लोग पूरे क्वेश्चन नंबर 1 टू सेकेंड टू 6 पढ़ेंगे इस पूरे वीडियो में. सो लेट्स हैव लुक इट द क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे, देन हम इसे सॉल्व करेंगे. राइट, चलिए. तो क्वेश्चन में पूछा है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म. ठीक है, अब ट्री आपको पता है इस टाइप से वर्टिकल ट्री होता है. ये स्टॉर्म आंधी तूफान के कारण गिर गया. एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड एंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड एंड मेकिंग द एंगल विद द ग्राउंड 30 डिग्री. 30 डिग्री के साथ में एंगल 30 डिग्री, ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री एंगल बना रहा है. तो हम सबसे पहले एक ए बी ट्री ले लेते हैं. इस ए बी ट्री में जो ग्राउंड है वहाँ पर जो पॉइंट होगा वो टच करेगा. सपोज दिस पॉइंट इज सी. ठीक है, अब इस पॉइंट सी पे टच कर रहा है, मतलब सॉरी दिस पॉइंट इज पी और यू कैन से एनी, और ये जो ग्राउंड पे जो टच कर रहा है ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है. ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो फुट ऑफ दी जो डिस्टेंस फ्रॉम बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर. सो जो बी सी है ना, ये जो डिस्टेंस है दिस विल बी 8 मीटर. ठीक है, जहाँ पे टच करेगा उसकी फुट ऑफ द ट्री मतलब आपकी वहाँ से डिस्टेंस कितनी है ट्री से इस पॉइंट की 8 मीटर है. ठीक है, ये हो गया यहाँ तक. बी सी इज 8 मीटर, इट इज क्लियर. एक ओके राइट. अब वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. जो अगला क्वेश्चन है कि हाइट ऑफ द ट्री कैसे निकालेंगे. हाइट ऑफ द ट्री, अब यू कैन इमेजिन दैट द हाइट विल बी ए बी. टोटल हाइट विल बी ए बी. ए बी इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, ए सी प्लस बी सी. ठीक है, दो पार्ट में भी हमारे पास डिवाइड हो गई है. ठीक, तो हमें बेसिकली जो हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है वो यहाँ पर ए सी और बी सी दोनों की वैल्यू निकालना है. तो हमने क्या क्या चीज़ें ली है. ए बी इज अ ट्री. ओके, फाइंड द होल लेंथ ऑफ द ट्री इज ए बी एंड ए बी इज डिवाइडेड इन टू पार्ट. सो आई कैन राइट हियर ए सी प्लस बी सी. दिस इज द ए बी. ठीक है, यहाँ तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. एक और चीज़ है कि जो ए सी है ना वो टच होके है यहाँ पे, जो ए पॉइंट है वो जाके नीचे सी हो रहा है. जो मैंने सी पॉइंट दिया था उसको एक्चुअली ए देना चाहिए. क्यों? क्योंकि जो ए है वो टॉप है और वो जाके यहाँ पे नीचे जाके ब्रेक होने के बाद में ए पॉइंट पर नीचे ग्राउंड पर टच कर रहा है. ठीक है, तो ए विल बी द सेम इज ओके. अब क्या करें इसके बाद. इसके बाद हमें चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पर सी बी ए एक राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है, सो राइट एंगल ट्रायंगल सी बी ए में विल अप्लाई दी साइन थीटा कॉस थीटा जो भी होगा वो 30 डिग्री के साथ अप्लाई करेंगे. मैं लेता हूँ सी बी ए में 10 क्यों? क्योंकि मैं परपेंडिकुलर यदि बी सी निकाल लूँगा तो बेस मुझे 8 मीटर इज गिवन. सो व्हाट आई कैन डू है 10 30 की वैल्यू रख देता हूँ 1/√3 और परपेंडिकुलर में लिखूँगा यहाँ पे सी बी, जो ट्राइंगल के अंदर सी बी है या बी सी. फाइन, बी सी और सी बी बोथ आर सेम. बेस आपको 8 विल मल्टीप्लाई हियर विथ 1, 8/√3. बी सी is the value of BC is 8/√3. This is clear. I hope so you understood. ये इतना इजी था. ट्राइंगल्स में पाइथागोरस कॉन्सेप्ट लगा दिया हमने ट्रिग्नोमेट्री का और ये हो गया. अभी हमको करना है सेकेंड टाइम इसी ट्राइंगल में, लेकिन नाउ वी हैव समथिंग डिफरेंट. बेस अभी गिवन है, अब मुझे हाइपोटेनस निकालना है. क्यों हाइपोटेनस? क्योंकि जो ए सी हो ना, ए सी की लेंथ भी चाहिए मुझे, बी सी और ए सी दोनों चाहिए. तो मैं कॉस थीटा लगा रहा हूँ. क्यों? कॉस इज बी अपॉन एच और बेस आपको दिया है, हाइपोटेनस निकाल सकते हो, बेस इज 8. राइट, आप साइन भी लगा सकते हो लेकिन साइन विल बी 8/√3, वो थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा. तो आप कॉस 30 की वैल्यू रख देते हैं. 8 ए सी विल बी हियर और कॉस 30 की वैल्यू आपकी साइन 60 होगी. साइन 60 √3/2, सो वो कॉस 30 हो जाता है. ठीक है ना, ये रिलेशन है बीच में. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूँगा मैं, तो ए सी के साथ √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8 2 = 16. राइट, दिस इज इक्वल टू 16. ए सी चाहिए मुझे. ए सी की वैल्यू निकालने के लिए 16/√3 कर रहा हूँ मैं, और 16/√3 इज द वैल्यू ऑफ ए सी, 8/√3 इज द वैल्यू ऑफ बी सी. ए बी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल लेंथ ऑफ द ट्री. टोटल लेंथ ऑफ द ट्री विल बी हियर द हाइट ऑफ द ट्री. एक्चुअली जो लेंथ ऑफ द ट्री विल बी द हाइट ऑफ द ट्री ओनली. तो हाइट ऑफ द ट्री इज ए बी और ए बी इन दोनों का सम के बराबर होता है. ठीक है गाइस, तो हम बेसिकली हाइट एच, कैपिटल एच विल एड देम बी सी प्लस ए सी, पुट द वैल्यूज हियर एंड गेट द आंसर लास्ट फाइनली. ठीक है, तो ए सी आपके पास 16/√3 है, बी सी आपके पास
8/√3 है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, रूट थ्री विल बी सेम, सो √3 इज़ द सेम वैल्यू, तो 8 + 16 डायरेक्ट ऐड होके यहाँ पे 24 हो जाएगा। जब 24/√3 आ रहा है तो मेरी इच्छा हो रही कि चलो लेट्स रेशनलाइज इट, क्योंकि √3 नीचे है डिनोमिनेटर में। रेशनलाइज करने के बाद में आपका जो आंसर होगा 24√3 क्योंकि √3 3 हो जाता है, 3 से इसको कैंसिल करेंगे 8 √3। ओके फाइन, नाउ आई गॉट द वैल्यू दैट द टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज 8 √3। I hope so you understood. It's very simple. Now we are coming to the next question. One by one we are doing all these questions, and these are simple because of the diagram is made by you, and then this will be very easy to all. Right? चलिए. So question number 3 में बोला है कि the contractor plan to install 2 types of the slides in a park, और उसने बोला है कि 1.5 मीटर हाइट होनी चाहिए स्लाइड की, जो 5 ईयर्स के बच्चे हैं, बिलो 5 ईयर्स, और उसके बाद में जो स्लाइड है उसका एंगल ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री बन रहा है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर स्लाइड बनाते हैं। स्लाइड आपने देखा होगा, परपेंडिकुलर स्लाइड, बेस ये रहा, और यहाँ पर जो स्लाइड होगी, स्लाइड वो यहाँ पर ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, दिस इज द एंगल, तो आई एम मेकिंग इट हियर ओनली। और जो सेकेंड वाली स्लाइड बनानी है, जो अबाउट दी 5 ईयर्स के बच्चे होंगे, बड़े बच्चे होंगे, उनके लिए हमें 60 डिग्री का एंगल के साथ में स्लाइड को बना के रखना है, कॉन्ट्रैक्टर को बना के रखना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं। फर्स्ट केस में हम एक स्लाइड बनाते हैं। पहले एक स्लाइड में आपने भी देखा होगा कि एक सीढ़ियाँ होती है, इस टाइप से स्टेयर उससे चढ़ के जाते हैं। स्लाइड विल बी लाइक दिस, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। बेसिकली आपको दिमाग आना चाहिए पार्क में, और पार्क के अंदर एक स्लाइड। ठीक है, ये यहाँ से आप बच्चे चढ़ के जाते हैं, दीज आर द स्टेयर्स, और वहाँ से करके स्लाइड पे स्लाइड करते हैं। ठीक है, चलिए ग्राउंड पे तो मैंने ले लिया है यहाँ पे 1.5 मीटर इज़ द हाइट ऑफ द स्लाइड, सॉरी हाइट ऑफ दिस स्टेयर्स परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनियस इज़ द लेंथ ऑफ द स्लाइड, आई कैन पुट हियर, और इसके बीच में एंगल 30 डिग्री बन रहा है, तो आई कैन पुट हियर 30 डिग्री। ये जो ट्राइंगल बनाया है, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ एवरीवन, यू हैव टू राइट दिस पॉइंट्स ABC, गिव द पॉइंट्स। AB क्या लिया आपने, C इज़ अ पॉइंट, स्लाइड का जो लास्ट पोर्शन है, एंड पॉइंट, ये सब आपको लिखना है। तभी तो आप लिख सकते हो इन ट्राइंगल ABC इन ट्राइंगल। जब ABCDPQR नहीं लिखोगे तो आपको पॉइंट नहीं पता है। तो इन ट्राइंगल ABC व्हेन यू हैव टू फाइंड दिस लेंथ ऑफ द स्लाइड, एंड द स्लाइड इज H, तो H is hypotenuse, so you have to apply the perpendicular and hypotenuse. Why perpendicular and hypotenuse? क्योंकि perpendicular 1.5 गिवन है, hypotenuse आपको निकालना है, तो मैं यहाँ पे sin थीटा लगाऊंगा। sin थीटा इज P/H। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 10 नहीं लगाऊंगा, 10 की जरूरत नहीं मुझे। तो 10 sin 30, आई विल राइट हियर sin 30 डिग्री, परपेंडिकुलर 1.5 मीटर्स, तो 1.5 अपॉन में H, तो आई कैन गिव इट H एज X, या AC एज इट इज़ लिख सकता हूँ, X भी लिख सकते हो, Y भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए sin 30 की वैल्यू मुझे अच्छे से पता है, दैट इज़ 1/2, सो आई कैन पुट हियर 1/2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन AC, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो AC 2 का मल्टीप्लाई 1.5 से हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। सो आई कैन से हियर दैट AC इज 1.5 into 2, दैट इज 3 मीटर्स। The length of the slide is just double the height of this stairs। ठीक है, उससे क्योंकि वो लेंथ यहाँ पे ज़्यादा होगी इसकी। ठीक है, ये फर्स्ट केस है। चलिए सेकंड केस में हमें जो हाइट है, वो हाइट आपको निकालनी है, तो उसके लिए हम लिखेंगे, लेकिन यू कैन राइट द लेंथ ऑफ द स्लाइड इज 3 मीटर्स इन द फाइनल आंसर्स। ठीक है, चलिए नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सेम क्वेश्चन नंबर 2 फॉर टुडेज क्लास। सो वी हैव, चलिए सेकेंड का डायग्राम बनाते हैं। सेकेंड डायग्राम में बोला है आपको कि एक स्लाइड बनानी है, वापस एक स्लाइड बनानी है। इस स्लाइड का नाम आप वापस चाहे तो AB दे दें, स्लाइड द स्टेयर्स का नाम स्लाइड को आप AB दे दें। मैं स्लाइड बना रहा हूँ, यू जस्ट कॉपी दिस स्लाइड लाइक दिस, और ये पार्क में लगने वाली है बड़े बच्चों के लिए। ठीक है, ये 60 डिग्री का ग्राउंड से एंगल बना गया, और इसकी हाइट यहाँ पे 3 मीटर है। वहाँ पे 1.5 था, यहाँ पे 3 मीटर है। अगेन यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस स्लाइड। ठीक है, वहाँ पे भी लेंथ ऑफ द स्लाइड निकाली, वहाँ मतलब फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में भी। तो AB स्टेयर चढ़ के जा रहे हैं, स्लाइड इज अगेन AC, इसको आप Y ले लो, X ले लो, कुछ भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो अगेन यू विल टेक द ट्राइंगल ABC इन विच 10 30 नो sin 30
सो यहाँ पे साइन 60 लगेगा, साइन 30 वहाँ लगा था, यहाँ पे साइन 30 जगह पे साइन 60। तो साइन 60 क्यों? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको वन बाय वन करते करते आ जाएगी। साइन 60 इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 60 टू पुट हियर। परपेंडिकुलर तो आपको 3 रखना है, हाइपोटेनियस तो y रखेंगे क्योंकि आप y निकाल रहे हैं। √3/2 मुझे याद है इसलिए मैं फटाक से लिख रहा हूँ वेरी क्विकली। √3/2 इज इक्वल टू 3 इंटू 3/y। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, नो डाउट, कुछ इसके बाद कर भी नहीं सकते आप। सो y इज़ √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3y, 3 2 6 हो जाएगा। मुझे y की वैल्यू निकालना है, आई विल पुट हियर 6/√3। अब √3 जैसे ही नीचे आएगा यू हैव टू टेक दी रेशनलाइज, यू हैव टू रेशनलाइज इट, ठीक है। तो रेशनलाइज करते हैं हम, इसके बाद में ये हो जाएगा 6√3/3, 3 से ये कैंसिल हो रहा है, 3 2 6, सो 2√3 इज द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, y इज इक्वल टू √2√3, ओके। सो y इज 2√3 मीटर्स, ठीक है। सो लेंथ ऑफ द सेकेंड स्लाइड इज क्लियर टू यू। मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। इट्स वेरी सिंपल, यू आर डन इट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 3 4th, राइट, 4th क्वेश्चन। नंबर 4th क्वेश्चन बाय द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। ये तो ईजी माना जाता है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक पॉइंट है ग्राउंड पर, यहाँ से टावर के ऊपर देख रहा है, ठीक है। सो जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन आए तो आपको नीचे से ऊपर देखना है, ठीक है। तो एक टावर समझ में आ रहा है मुझे, टावर के टॉप पे देखेगा, कहाँ से? ग्राउंड से देखेगा, ठीक है। टावर होगा आपका परपेंडिकुलर, ठीक है, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जो टावर है वहाँ से 30 मीटर अवे, मतलब 30 मीटर की डिस्टेंस पे आपके पास क्या है यहाँ पर, जो आपका टावर है उससे 30 मीटर डिस्टेंस पे एक कोई पॉइंट है, ठीक है। तो 30 मीटर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, तो यू कैन पुट हियर यस, इट्स वेरी सिंपल कि टावर आपने ए बी रख दिया है, कोई पॉइंट ले लो आप, पी ले लो, एनीथिंग यू वांट टू से, और यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल इजीली बन जाएगा, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, तो 30 डिग्री आप बना लोगे। 30 मीटर की डिस्टेंस है उस पॉइंट से, टावर की फुट से पॉइंट तक, तो आप 30 मीटर की डिस्टेंस फ्रॉम द पी पॉइंट टू ए बी, ठीक है। ये 30 मीटर मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो मेरे पास बेस आ गया बेसिकली। यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो ऑब्वियसली हाइट ऑफ द टावर एच ले लेंगे। यहाँ पे हाइट नहीं गिवन है, परपेंडिकुलर एच और बी में क्या होता है, जस्ट क्विकली राइट गिव द रीजन व्हाई वी आर यूजिंग टेन थीटा। यहाँ पे टेन थीटा इसलिए लगाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ए बी इज अ टावर, एंगल सॉरी दिस इज एंगल ए पी बी इज 30 डिग्री। इट्स वेरी सिंपल, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। दी हाइट एच निकालना है तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं ए बी पी ट्राइंगल्स में, और ये जो ट्राइंगल है भाई इसमें तो हम करते हैं, चलिए 10 30 डिग्री। वाई 10 30 मैंने रीज़न दिया है कि बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है, पी अपॉन बी इज 10 थीटा। चलिए 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, विदाउट एनी डिले यू कैन पुट द डायरेक्ट वैल्यूज। और ये जो कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको कि √1/√3 30 की वैल्यू होती है, 60 की √3 होती है, ये वैल्यूज़ बार बार यूज़ हो रही है और इसको बार बार हम ये देखो सॉल्यूशन बहुत ईजी है इसके, ठीक है। तो 30 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होके एच अपॉन जो होगा एच इक्वल्स टू √3 हो जाएगा 30 के अपॉन में, और यहाँ पे भी हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि 30 अपॉन √3 है, और √3 मुझे कभी भी पसंद नहीं होता है। √3 मुझे मतलब इन द सेंस कि वी वांट इन द प्रॉपर वे, तो √3 का मैं रेशनलाइज करके वैल्यू निकालूंगा। तो √3 इंटू √3 का मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद 30 √3 अपॉन में हो जाएगा 3। 30 से आराम से कट रहा है, काट दो इसको फटाफट। चलिए तो 3 1 3, 3 10 30, ठीक है, इट्स परफेक्ट। चलिए सो हाइट इज 10√3। सो द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द, ये कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालते हैं। तो द चैप्टर इज बिलोंग टू एच अपॉन बेस ओनली, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का नाम ये। तो हाइट ऑफ द टावर, जो टावर हमें चाहिए था उसकी हाइट निकाल दी हमने 10√3 मीटर्स, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, ये बहुत ही ईजी था। वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में भी कोई मुझे सा वो नहीं लग रहा है, ये इट्स ऑल्सो वेरी वेरी क्लोज टू द क्वेश्चन नंबर 4, सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 4. लेट्स हैव द क्वेश्चन, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ द 60 मीटर अबव द ग्राउंड. काइट इज फ्लाइंग, काइट हम ऐसे ऐसे देखते हैं, ठीक है, ऐसे देखते हैं कि काइट ऐसी है, पर आपको पता है कि अबव द ग्राउंड उसकी परपेंडिकुलर हाइट हमेशा मेजर की जाती है, ठीक है. सो मैंने एक काइट बना ली, इसकी हाइट मैं दे दूँ 60 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, परपेंडिकुलर ऑलवेज, ठीक है. हम तो ऐसे करके काइट को उसको देखते हैं, लेकिन वो जो होगी वो स्लाइंट होगी, तो आपकी स्लांट हाइट नहीं होगी, आपकी परपेंडिकुलर हाइट हमेशा काउंट होगी, ठीक है. चलिए, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, वहाँ से वो काइट है वो बंधी हुई है, ठीक है, ठीक है, या हमने आप उसको काइट को पकड़ के रखा है और वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ में, ठीक है. तो ये जो स्ट्रिंग है, जो धागा होता है, स्ट्रिंग होता है, उसकी लेंथ पूछिए इसने. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग? हाइट होती है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, सो स्लांट हाइट इज हाइपोटेनस एक्चुअली. तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाऊंगा. सबसे पहले लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालनी है, तो आई विल पुट हियर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यू हैव टू क्वेश्चन मार्क हियर, क्योंकि ये मुझे निकालना है. इसके बाद मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मैं sin 30 लगा सकता हूँ, sin 60 लगा सकता हूँ. कौन से ट्राइंगल में? ABC ट्राइंगल में. तो आई कैन पुट हियर इन ट्राइंगल ABC, राइट, sin 30 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. विदाउट डिले आई कैन डू वन थिंग कि यहाँ पे sin 30 लगा सकता हूँ. बच्चे यहाँ कन्फ्यूज होते हैं कि साइन क्यों लगाया, कॉस क्यों लगाया, तो मैं बिल्कुल आपको इजीली बता रहा हूँ बच्चा. परपेंडिकुलर इज गिवन ना, और निकालना का है हाइपोटेनस. तो एक चीज़ आपको गिवन होगी ऑलवेज, एक चीज़ आपको निकालना होगी, दैट्स फाइन. तो जो गिवन होती है और जो निकालना होती है उसमें रिलेशन देखेंगे. मेरे यहाँ पे परपेंडिकुलर P है, ठीक है, तो मैं परपेंडिकुलर P मतलब 60 गिवन है मुझे. हाइपोटेनस मेरे पे यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, तो मैं यहाँ पे H निकालूंगा, ठीक है. तो ये जो रिलेशन होता है वो साइन के साथ होता है, ठीक है. तो साइन 60 लगाना है मुझे, साइन थीटा लगाना है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस. कॉस नहीं लगा सकता, बेस है नहीं मेरे पास, कॉस इज B अपॉन H, ठीक है. ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी ना. तो डायग्राम इज़ वेरी सिंपल, आप बना लोगे, सॉल्यूशन इज़ मोर देन दिस, ठीक है. तो 60 अपॉन H, क्योंकि H AC है, तो AC आपने लिख दिया, √3/2 होती है साइन 60 की वैल्यू. यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई 120 अपॉन √3 बाद में सॉल्व करूँगा. AC का √3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आई कैन पुट हियर √3 इंटू AC इज इक्वल टू 120, क्योंकि 60 इंटू 2 इज़ 120. AC की वैल्यू निकालना है, चलिए. तो 120 अपॉन √3, वापस 120 अपॉन √3 का LCM, सॉरी, रेशनलाइज कर दो. आई डोंट वांट द √3 इन द डिनोमिनेटर. अगेन आई एम टेलिंग यू, √3 किसी को नहीं पसंद था. रूट डिनोमिनेटर उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है. इरेशनल नंबर से डिवाइड करने के लिए हम लोग उसको रेशनलाइज कर देते हैं. √3 अपॉन √3 कर देते हैं, और √3 और √3 का डिनोमिनेटर में तो 3 हो जाएगा, न्यूमरेटर में 120 √3. तो आई कैन पुट हियर, तो 120 √3 अपॉन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है. 3 से ये 40 टाइम्स कैंसिल, तो AC इज इक्वल टू 40 √3. अच्छा, एक और चीज़ बता रहा हूँ, यदि √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो यू कैन पुट हियर √3 इक्वल टू 1.73. अदरवाइज द 40 √3 मीटर्स विल बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. जो धागे की जो लेंथ है वो हो जाएगी 40 √3, ठीक है. अगेन मैं बोल रहा हूँ, इफ़ यू नो, ओके. सो लास्ट टाइम बोल रहा हूँ मैं आपको, ये चीज़ याद रखना है, √3 की वैल्यू गिवन है तो रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे, ठीक है. चलिए, थैंक यू सो मच. आई थिंक you learn all the things and you like all the videos, and if you not subscribe my channel, please subscribe it so that you will get all the videos.